जमीन का सपना दिखाकर लाखों रुपए की ठगी का शिकार होने वाला युवक आखिरकार सिस्टम के सामने उसने अपनी हार नहीं मानी, बल्कि सिस्टम से लड़ते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और मामला यहां पर आके निपटा कि उन धोखाधड़ी करने वाले लोगों को उसकी जो 40 लाख रुपए की रकम थी आखिरकार वापस करनी पड़ी। और रकम वापस करने के बाद ये युवक जो है न्याय मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता है कि जिस तरीके से मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है वो आपके साथ ना हो। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उस युवक को न्याय मिला, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और ये घटना काशीपुर के गांव ढकिया गुलाबों की है। इस पूरे मामले की हमने 14 मार्च को खबर चलाई थी और उस खबर को भी बहुत लोगों ने देखा। आज हमारे साथ वो युवक मौजूद है। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? और जिस लड़ाई को आपने लड़ा, जिस ठगी का आप शिकार हुए थे, किस तरीके से इस पूरे मामले को आपने लड़ा और आपको जो पैसे मिले हैं, क्या क्या पूरा मामला हुआ, थोड़ा बताने का कष्ट कीजिए। जो मेरे बुआ जी के लड़के थे, बंटी प्रमोद, बंटी जो प्रमोद है, दोनों बुआ जी के लड़के मेरे, इनसे हमने बार बार भी कहा कि पेमेंट दो, नहीं दिया। नहीं देने के बावजूद फिर हमें हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। कितनी ज़मीन थी जो आपने ली थी? समथिंग 8.5 बीघे, 8.5 बीघे। हमें इनसे कहा, इन्होंने नहीं। कितने लोग थे जिन्होंने आपके साथ ठगी की थी? ये 5 बंदे थे। क्या क्या नाम क्या था उनका? बंटी, प्रमोद, प्रगट सिंह, जसवंत, बीना। अच्छा, ये सभी लोकल के रहने वाले हैं? हाँ, सब लोकल के रहने वाले, ढके गुलाब वार्ड नंबर 11 के रहने वाले। ये आपने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया? जी हाँ जी। हाई कोर्ट ने क्या फिर इसके आपका फैसला किया आपके पक्ष में? फैसला किया कि सर, उन्होंने हमें दोनों से बिठाया, दोनों को हमें बोले कि आप जो है भाई फैसले कीजिए, आप नहीं आप पेमेंट देते हो ठीक है ना, तो फिर आगे कार्रवाई होगी। तो ये लोग माने के बोले चलो हम पैसे देने तैयार हैं। इन्होंने हमको 40 लाख रुपए दिए, जबकि वो रकम मेरी 42 लाख की थी, पर इन्होंने 40 लाख में दिया मेरे को। तो अब क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को कि जिस तरीके से आप धोखाधड़ी का शिकार हुए, कोई और ना हो? हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, वार्ड नंबर ढकिया गुलाब वार्ड नंबर 11 वे जितने भी मतलब जनता देख रही है मेरे काशीपुर की, या अन्य लोग भी देख रहे हो, मैं यही चाहूँगा कि इन लोगों से और इन जैसे लोगों से बच के रहें। ज़मीन जब भी लें, इन लोगों की पहले जांच पड़ताल निकाल लें, कौन है, कहाँ के हैं, किस स्थिति वाले आदमी हैं, धोखाधड़ी वाले आदमी तो नहीं है। और ज़मीन को पूरा सही से देखें और इन जैसे बंदों को झांसे में ना आए, जैसे इन लोगों ने मेरे साथ किया है, किसी और पे और तो ना आए। कितने दिन लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट की? समथिंग सर मैं 3 साल हाई कोर्ट की 3 साल लड़ाई लड़ी आपने? 2 साल किए थे मेरे हाई कोर्ट से, 1 साल मेरा यहाँ। 3 साल लगे? हाँ, 3 साल लगे दोनों से। 3 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में इस युवक को जिस ज़मीन को खरीदने के लिए, जिस ज़मीन का सपना देखने के लिए इस युवक ने डीलरों से ज़मीन खरीदी थी, वो ज़मीन धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद ये हाई कोर्ट पहुँचे। और हाई कोर्ट पहुँचने के बाद में इनको वहाँ से एक रकम मिली। उस रकम के बाद में आज हमारे प्लेटफार्म के माध्यम से ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इनके साथ धोखाधड़ी की, उन लोगों को आप बच के रहिए। और आप कभी भी प्लाट ख़रीदना चाहते हैं या शहर के अंदर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो ये ऐसे जो डीलर हैं, जालसाज हैं, उनसे बच के रहिए, पूरी जांच पड़ताल कीजिए। क्या संदेश देना चाहते हैं? और आज एक मेरे गांव के व्यक्ति हैं, अच्छा जी, मेरे साथ खड़े थे, ठीक है, कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं मेरे वो। यदि आज वो नहीं होते तो आज मुझे ये पेमेंट नहीं मिलती। मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, हाई कोर्ट भी नहीं पहुँच पाता। हाई कोर्ट तो छोड़ो, मैं चौकी तक से भी नहीं पहुँच पाता। इन लोगों की कौन था वो आपके साथ में? मेरे गाँव के समझ वो थे गौतम भैया। अच्छा, वो गौतम भैया थे मेरे साथ में। वो तो इनके ऐसे कई मामले इनके सामने आए कि या आप ऐसे कर लो भैया, नहीं, गौतम भैया ने मेरे से कहा कि नहीं, सच की लड़ाई लड़ेंगे, बेईमानी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इन लोगों ने हर मोड़ पर धमकी दी है। और अभी पेमेंट मिलने के बाद में 4-5 दिन बाद में उन्होंने हमें एक धमकी दी है कि आज इन्होंने किया हमारे साथ, तो पैसे ले ले, कोई बात नहीं, पर हम आगे देखेंगे। अच्छा, आगे देखेंगे। यदि मैं
मुझे या मेरे भाई को या मेरे परिवार को या मेरे साथ जो बंदा खड़ा था गौतम भैया, उन्हें कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कल कोई बात भी होती है, जिम्मेदार ये लोग बंटी, प्रमोद, प्रगट, बीना, जसवंत रहेंगे। ये जिम्मेदार होंगे। ये जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सर आज नहीं पहले भी धमकी मिली है और सब मामला निपटाने के बाद भी धमकी मिली है। और बड़ी बात यह है कि जिन्होंने इस युवक को अपनी ठगी का शिकार बनाया तब इन्होंने कोई धमकी नहीं दी। अगर उनसे अपने ही पैसे वापस मांगे तो आज इन्हें जो है जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और उनका भी साफ कहना है कि अगर उनके परिवार के साथ किस तरीके की घटना होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? बंटी, प्रमोद, प्रगट, बीना, जसवंत। हैरानीजनक बात यह है दोस्तों कि आखिरकार ये जो एक ठगी का जाल हमेशा बुना जाता है, आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपने देखा होगा जिस मामले की आज हम वीडियो कवर कर रहे हैं, इस मामले में हाई कोर्ट ने रुद्रपुर डीएम को भी जिन अधिकारियों ने इस ज़मीन में धोखाधड़ी की थी या धोखाधड़ी से जो कुछ भी इसमें किया था, इस पर जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन वो मामला जैसे ही इस पीड़ित को पैसे मिले वो मामला दबता चला गया, उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार इस तरीके की कार्रवाई ना होना, जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं बेलगाम होते नज़र आ रहे हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर ये कहीं न कहीं सेंधमारी ये जो अधिकारी हैं वो लगाते हैं। फ़िलहाल आज की जो वीडियो है इसी पर्पज़ से हम इसको बना रहे हैं ताकि ये युवक जिस तरीके से ठगी का शिकार हुआ है, काशीपुर नहीं बल्कि और भी आसपास के कहीं के रहने वाले लोग ठगी का शिकार ना हो। आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदें उसकी जांच पड़ताल करें, बिना जांच पड़ताल के प्रॉपर्टी ना ख़रीदें, ताकि आप भी जिस तरीके से इस भाई ने 3 साल न्याय को लेकर अपने पैसों को वापस पाने को लेकर हाई कोर्ट तक के चक्कर काटे, गनीमत यह रही कि उसके खोए हुए पैसे वापस आ गए। जी अंकुर जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 11 ढकिया गुलाबो काशीपुर में जो इस तरीके के दलाल हैं, जो ये पैसा खा करके लोगों का और कुछ वापसी करने पर भी उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये इन लोगों पे ख़ास तौर से ध्यान रखें। इन लोगों के साथ कोई भी ख़रीद फ़रोख्त करने से पहले 4 लोगों को बैठा करके बात करके ही इनसे कोई सौदा सामान ख़रीदें, क्योंकि ये लोग चोर कैटेगरी के लोग हैं, गद्दार कैटेगरी के लोग हैं। ये लोग कई फ्रॉडबाजी ऐसी कर चुके हैं पहले भी, जिसमें प्रशासन ने इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी आप देखिएगा प्रशासन ने सिर्फ रुपए वापस कराए हैं, लेकिन कोई भी शासनात्मक या प्रशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई है इसमें। कायदा तो ये कहता है कि अगर चोरी होती है तो अगर चोरी का माल वापस कर देते हैं तो क्या वो चोरी नहीं कहलाती है? चोरी कहलाती है, बिल्कुल चोरी कहलाती है। अगर मान लीजिए मैं किसी के घर में चोरी करने जाता हूँ और मैं पुलिस को ला करके वो सामान वापस दे देता हूँ, तो क्या मैं अपराधी नहीं हूँ? तो उस अपराध की सज़ा इनको मिलनी चाहिए, और जो सज़ा नहीं मिली है, मैं इस चीज़ का पूर्ण रूप से घोर विरोध करता हूँ कि इस चीज़ की इनको इसके अपराध की सज़ा भी मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी बात जो है जायज़ साबित हो रही है कि जिस तरीके हाईकोर्ट ने दबाव के चलते इन लोगों ने पैसा तो वापस कर दिया, लेकिन अपराधी घोषित होने से ये लोग कहीं ना कहीं बच गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इन अपराधियों पर आगे किसी तरीके से कोई नकेल कसी जाएगी या नहीं कसी? बात यह है कि जिस तरीके से सिस्टम पर सवाल उठते हैं, जो लोग इन धोखाधड़ी मामलों के शिकार होते हैं, उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। हर नागरिक की ये मांग है। इस पूरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, देखें और अपना कीमती कमेंट जो है इसमें ज़रूर लिखें, ताकि इनके साथ जो कुछ हुआ वो कितना न्यायपूर्ण है या नहीं है। आप देखते रहिए PS2 न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार।